Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am discuss about the principle and golden rule of the first aid. Then start the topic. प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्टिंग क्विकली बट अ स्टेबल माइंड्स प्रेजेंस। हमें जो भी करना है पेशेंट के साथ उसको हमें क्विकली करना होगा, बट हमारा माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट इन प्रॉपर वे आफ्टर नोविंग द डिटेल्स। हमें पेशेंट के सारे डिटेल्स को जानने के बाद उसका केयर जो होता है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए। थर्ड है वर्किंग हॉनेस्टली। हमें जो भी वर्क करना है उसको हॉनेस्टली पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज कीप नियर टू द पेशेंट। और हमारा जो पेशेंट है वो हमारे हमेशा नियर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं। डू नॉट ट्रीट द पेशेंट इन हरी और इन टेंशन। हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट हरी मतलब जल्दीबाजी और टेंशन में नहीं करना चाहिए। एग्जामिन एयरवे ब्रीथ एंड ब्लड सर्कुलेशन ABC ऑफ द पेशेंट। हमें फर्स्टली हमें जो होता है पेशेंट का ABC ही एग्जामिन करना चाहिए। जैसे कि ए से होता है हमारा एयरवे ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है वीनिंग कंफर्ट कॉन्फिडेंस एंड ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। जो अफेक्टेड पर्सन है जो पेशेंट है उसका हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। वर्किंग हॉनेस्टली टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट कंडीशन टू हिज रिलेटिव्स। जो भी पेशेंट की सीरियस कंडीशन है उसके बारे में हमें उनके रिलेटिव्स को सही बताना चाहिए। नेक्स्ट गोल्डन रूल ऑफ द फर्स्ट एड। चलिए हम गोल्डन रूल ऑफ द फर्स्ट एड देखते हैं। क्विकली एंड केयरफुल इवेल्युएशन द सिचुएशन। जो भी पेशेंट का सिचुएशन है उसको हमें क्विकली और केयरफुल इवेल्युएशन करना चाहिए। गिव मोरल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। जो पेशेंट है और उनके रिलेटिव्स हैं उनको हमको सपोर्ट देना चाहिए, लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। फर्स्ट एड वर्क शुड बी डन पेशेंटली एंड कामली। जो फर्स्ट एड का वर्क होता है उसको हमें पेशेंसली और कामली करना चाहिए, मतलब शांत माइंड से करना चाहिए। रीच क्विकली एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। जो भी एक्सीडेंट का साइट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे हमें क्विकली ही पहुँचना चाहिए। टू थिंक ऑफ द ABC। टू थिंक ऑफ द ABC जो हमारा ABC है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ABC का फुल फॉर्म होता है A मीन्स होता है एयरवे, B का होता है ब्रीथ एंड C का होता है सर्कुलेशन। तो A का एयरवे इज नॉट ब्लॉकेड। हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो हमारा एयरवे है वो ब्लॉक ना हो। B से ब्रीथिंग द विक्टिम इज नॉर्मली। हमें असेस करना होगा कि जो पेशेंट का ब्रीथिंग है वो नॉर्मल है या नहीं। C से हम देखते हैं सर्कुलेशन द विक्टिम हैज़ द पल्स। और जो सर्कुलेशन है वो हम पल्स रेट के द्वारा पता करते हैं कि उसका ब्लड सर्कुलेशन वो प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक। अगर कोई पेशेंट है वो शॉक में है तो उसका हमें प्रिवेंशन और मैनेजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट गिव फ्लूइड टू अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस पेशेंट एज द फ्लूइड में बी इंटर हिज विंड पाइप एंड कजेज सफोकेशन। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस है उस कंडीशन में हमें पेशेंट को फ्लूइड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विंड पाइप में या विंड पाइप को हम ट्रेकिया भी बोलते हैं, इसमें इंटर करेगा जिससे पेशेंट को सफोकेशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल एज फार एज पॉसिबल। कीप द पेशेंट वार्म। हमें जो पेशेंट है उसकी बॉडी को वार्म और उसके कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए जैसा कि हो सके। नेक्स्ट है इनकरेज टू द पेशेंट हिज रिलेटिव्स। पेशेंट एंड हिज रिलेटिव इनकरेज करना चाहिए। जो पेशेंट की कंडीशन है उसको देखते हुए हमें उसके रिलेटिव और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए। ट्राई टू नो द कजेज ऑफ इंजरी आर डिजीजेज टू प्रिवेंट हिज सिचुएशन फ्रॉम वर्स्टिंग। जो डिजीज या इंजरी हुई है उसके कॉजेज को जानना चाहिए और उसको उस सिचुएशन को और वर्स्ट ना हो इससे प्रिवेंशन भी करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। और जो देखते हैं जो भी पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको हमें उसका प्राइमरी कॉजेज क्या हो सकता है अनकॉन्शियस होने का, इसको भी ट्राई करना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। डू नॉट अलाउ द क्राउड टुगेदर अराउंड द पेशेंट। और पेशेंट के अराउंड में हमें क्राउड नहीं होना चाहिए।
Please like, share and subscribe my channel for supporting me. Thank you for watching.